देश में हाल ही में हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कुछ ज्यादा खास परिणाम नहीं ला पाई, लेकिन अब अपनी गलतियों से सीख के पार्टी बीजेपी को आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में पटकनी देने की तैयारी में है। इसी कड़ी में पार्टी अब बीजेपी को उसके गढ़ यानी गुजरात में खोखला करने के मूड में है। ऐसे में भले ही गुजरात में आज से 2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हो, लेकिन कांग्रेस सहित राहुल गांधी का प्राइम फोकस अब गुजरात ही बन गया है। ऐसे में गुजरात को लेकर अभी से ही राहुल गांधी ने क्या प्लान बनाया है, कांग्रेस की नजर गुजरात पर ही क्यों है और गुजरात में फिलहाल कांग्रेस किस स्थिति में है, सारे सवालों के जवाब आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। जानकारी के अनुसार गुजरात को जीतने के लिए कांग्रेस लगातार मेहनत करने में जुट गई है। पिछले साल जुलाई में संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा था कि हम गुजरात में बीजेपी और मोदी को हराएंगे। उन्होंने कहा था कि आप लिखकर ले लो, बीजेपी को इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। वहीं अब अपने उस ऐलान के लगभग 7 महीने के बाद राहुल गांधी गुजरात के सियासी नब्ज टटोलने के लिए हाल ही में अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद पहुंचकर राहुल ने पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीसीसी और जिला अध्यक्षों सहित ब्लॉक अध्यक्षों से भी मुलाकात की। ऐसे में राहुल ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए रियलिटी चेक भी करा दिया। राहुल ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस में 20 से 30% लोग बीजेपी के भरे पड़े हैं। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि इनके दिल में और खून में कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी का काम कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में 2 तरह के नेता हैं, एक जो जनता के साथ खड़े होते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं और कांग्रेस को दिल से मानते हैं, दूसरे जो जनता से कटे हुए हैं और अंदर ही अंदर बीजेपी से मिले हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो उसे निकाल दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि पार्टी को यहाँ मजबूत होने में समय लगेगा। ये सिर्फ 2 से 3 साल की नहीं बल्कि 50 साल की योजना है। वहीं इसके साथ ही राहुल की इस बात से सियासी गलियारों में हलचल तो खूब मची, लेकिन ये सवाल भी खड़ा हुआ कि आखिर गुजरात पर कांग्रेस इतना फोकस क्यों कर रही है। तो आपको बता दें कि गुजरात को फतेह करने की रणनीति के पीछे कांग्रेस की मंशा बीजेपी के मजबूत गढ़ में खुद को और मजबूत करने की है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात है। कांग्रेस 3 दशक से गुजरात की सत्ता से बाहर है और बीजेपी इसे अपनी सियासी प्रयोगशाला बना चुकी है। ऐसे में अगर कांग्रेस बीजेपी को मात देने में सफल रहती है तो फिर उसके सियासी संदेश दूर तक जाएंगे। वहीं इसके बाद अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर अभी गुजरात में कांग्रेस किस स्थिति में है। तो आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस को लेकर एक छवि बनी है कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। इसके लाभ आम आदमी पार्टी को भी मिल चुका है। कांग्रेस के पास बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस नैरेटिव भी नहीं है। इसी का नतीजा ये है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गुजरात में खाता तक नहीं खुल पाया था और 2024 के चुनाव में उसे महज 1 लोकसभा सीट से संतोष करना पड़ा। 2022 में गुजरात की विधानसभा चुनाव में 188 सीटों में से 52.50% वोटों के साथ बीजेपी 156 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस 27.28% वोटों के साथ महज 17 सीटें ही जीत पाई थी। 2017 की तुलना में कांग्रेस का 14% वोट गिर गया था। इससे पहले पार्टी का राज्य में 40% के लगभग वोट शेयर हुआ करता था, लेकिन 2022 के चुनाव में इसमें भारी कमी आई थी। वहीं इसी के साथ कांग्रेस गुजरात में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बीजेपी का गुजरात वाला किला ढाना आसान तो नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में गुजरात की सियासत किस करवट बैठती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।